जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटे में आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो उत्तराखंड सहायक वन संरक्षक है उसका जो मेंस ऑप्शनल पेपर है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंतर्गत पे, जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी कहेंगे, उसका अगर जो इस सब्जेक्ट से लिंक रखता है या जिसका ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो उसके लिए ये सिलेबस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आयोग के द्वारा कौन कौन से टॉपिक हैं आपके लिए सिलेबस में अपडेट किए हैं। ठीक है, बने रहेगा इस वीडियो के अंतर्गत पे। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटेम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिकल्स इंजीनियरिंग के अंतर्गत पार्ट ए का जो टॉपिक है, जिसके अंतर्गत पे यहाँ पर सामग्री तथा घटक कहा गया है, जिसमें कहेंगे तो विद्युत इंजीनियरिंग, पदार्थों की संरचना एवं गुण हो गया, और सुचालक, अर्धचालक तथा कुचालक, चुंबकीय, आयो विद्युत, पीजो विद्युत और सेरामिक्स और प्रकाशीय तथा अतिचालक पदार्थ हो गया, और निष्क्रिय घटक तथा विशिष्टताएं होगी, रोधक धारा तथा इंडक्टर्स और फेराइट्स हो गया, और क्वार्ट्ज और क्रिस्टल्स, सेरामिक्स, अनुनादक्स, विद्युत चुंबकीय तथा विद्युत यांत्रिकी घटक इसमें आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में बात करेंगे तो भौतिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉन्स, युक्तियाँ जो हैं तथा आईसी जिसको कहा जाता है। अर्धचालकों में जो इलेक्ट्रॉनिक्स तथा जो होल्स वाहन सांख्यिकी है, अर्धचालकों में धारा प्रवाह की जो क्रियाविधि है और हॉल प्रवाह से रिलेटेड संधि सिद्धांत है, विभिन्न प्रकार के जो डायोड्स हैं तथा उनकी जो विशिष्टता है, द्विध्रुवीय संधि और ट्रांजिस्टर से, फील्ड प्रभाव के अंतर्गत पे ट्रांजिस्टर से है, एससीआर से हो गया, जीटीओएस हो गया, जैसे कि शक्ति स्विचिंग से युक्तियाँ, और शक्ति के अंतर्गत पे एमओएस, एफईटीएस और आईसी के मूल हो गया, द्विध्रुवीय एमओएस कहा जाता है तथा सीएमओएस ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स के मूल कहे जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आगे बात करेंगे तो संकेत एवं प्रणालियों के अंतर्गत पे संकेतों एवं प्रणालियों का जो वर्गीकरण किया जाता है, भिन्नक तथा भेद समीकरणों के संदर्भ में जो प्रणाली निर्दर्श है, अवस्था और परिवर्तीय जो प्रतिरूपण से है, फ्यूरियर माला और फ्यूरियर से रूपांतरण तथा प्रणाली विश्लेषण में उनके अनुप्रयोग हो गया, और लाप्लास रूपांतर तथा प्रणाली विश्लेषण में उनके अनुप्रयोग कैसे किया जाता है, अनवल्यूशंस तथा अधिरोपण से, अनुकूलन से तथा उनके अनुप्रयोग क्या है, जेड रूपांतरण तथा भिन्न समय प्रणालियों की विश्लेषण तथा विशिष्टीकरण में उनके अनुप्रयोग क्या चीज़ें हैं, यादृच्छिक संकेत तथा संभाव्यता और परस्परता संबंध और कार्यफलन, स्पेक्ट्रल घनत्व और यादृच्छिक विनिर्देशों की रेखीय प्रणालियों की अनुक्रिया क्या है, वो टॉपिक यहाँ पर आ जाता है। फिर उसके बाद में नेटवर्क का जो सिद्धांत है, नेटवर्क के सिद्धांत के टॉपिक को देख लेते हैं। इसमें ये टॉपिक है नेटवर्क विश्लेषण से तकनीक जो चीज़ें हैं, नेटवर्क प्रमेय हो गया, अल्पकालीन जो अनुक्रिया है, अचल अवस्था और ज्यावक्रिय अनुक्रिया है, और नेटवर्क जो लेखा चित्रण है तथा नेटवर्क और विश्लेषण में उनके अनुप्रयोग क्या चीज़ें आती हैं, और टेलीजेंस का प्रमेय संबंधी हो गया, दो पोर्ट से जो नेटवर्क से संबंधित जो टॉपिक हैं इसमें आ जाता है, जेड वाई और एस तथा जो पारिशंस और मानदंड है, दो पोर्ट्स का मेल, साझा हो गया, कॉमन हो गया, दो पोर्ट्स का विश्लेषण हो गया, नेटवर्क का जो कार्य है, नेटवर्क के भागों का जो कार्य, दिए गए भाग में नेटवर्क कार्य प्राप्त करना, और पारिशंस मानदंड हो गया, विलंब तथा उदय समय, और उसके बाद में एल्मोर की तथा अन्य परिभाषाएं हैं, प्रपातता का प्रभाव संबंधी और नेटवर्क के संश्लेषण के महत्व संबंधी। फिर उसके बाद में विद्युत चुंबकीय सिद्धांत संबंधी की बात करेंगे तो विद्युत स्थैतिक से तथा चुंबकीय स्थैतिक क्षेत्रों का विश्लेषण किया जाएगा, और लाप्लास तथा पाइसन के समीकरण से रिलेटेड है, सीमा मान समस्याएं तथा उनके निदान, और उसके बाद में मैक्सवेल्स के समीकरण से और सीमित तथा सीमित माध्यम में तरंग प्रसार का अनुप्रयोग किया जाएगा, और संचरण लाइनें और मूल सिद्धांत, स्थायी तरंगें, अनुरूप योग्य और अनुप्रयोग, और सूक्ष्म पट्टियों और लाइनें आ जाती हैं, और तरंग मार्गदर्शकों तथा अनुनादकों के मूल एंटीना सिद्धांत के तत्व यहाँ पर अपडेट होंगे। फिर उसके बाद में जैसे कि यहाँ पर दिया गया कौन सा टॉपिक है, इलेक्ट्रॉनिक्स मापन तथा यंत्रीकरण के अंतर्गत पे मूलभूत संकल्पनाएं हैं, मानक एवं त्रुटि विश्लेषण से मूल विद्युतीय मात्राओं तथा मानदंडों की माप संबंधी इलेक्ट्रॉनिक्स मापन उपकरण तथा उनका कार्य सिद्धांत, एनालॉग से तथा डिजिटल तुलना और विशिष्टताएं, अनुप्रयोग, ऊर्जा परिवहन, ट्रांसड्यूसर्स, तापमान, दबाव तथा आर्द्रता इत्यादि जैसे गैर विद्युत मात्राओं की इलेक्ट्रॉनिक्स माप हो गया, औद्योगिक उपयोग हेतु टेलीमेट्री के मूल कहलाता है। उसके बाद में पार्ट बी के अंतर्गत की बात करेंगे तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो परिपथ है, इसमें जो टॉपिक हैं, पहला टॉपिक की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत है ट्रांजिस्टर्स, अभिनति तथा जो स्थिरता है, लघु संकेत से विश्लेषण है, शक्ति प्रवर्धक है, आवर्ती अनुक्रिया हो जाता है, विस्तृत पट्टी तकनीक है, और प्रतिपुष्टि प्रवर्धक कहा जाता है, ट्यूनित प्रवर्धक कहा जाता है, दोलकदार परिशोधक तथा शक्ति आपूर्ति आपूर्तियाँ, और ओपी है, एएमपी और पीडब्ल्यूएल अन्य रेखीय जो एकीकृत परिपथ तथा अनुप्रयोग है, और स्पंदन संरूपक से परिपथ तथा तरंग स्वरूप जो उत्पादक है।
फिर उसके बाद में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो परिपथ है तो जिसमें स्विचिंग से तत्व के रूप में ट्रांजिस्टर्स, वूलियंस, बीजगणितीय वूलियंस फलनों का सरलीकरण से, और उसके बाद में कनार्ग जो भी होगा इसके करनाग जो भी होगा, और मानचित्र तथा अनुप्रयोग IC तर्क द्वारा तथा उनकी विशिष्टताएं। थोड़ा सा टाइपिंग भी यहाँ पे मिस्टेक है। IC तर्क परिवार की बात करेंगे तो DTL और TTL और ECL और NMOS और PMOS तथा CMOS द्वारा तथा उनकी तुलना किया जाता है। मेलकारी तर्क परिपथ और अर्ध संयोजक से, पूर्ण संयोजक से कहा जाता है। अंकीय प्रेरेटर्स और मल्टीप्लेक्सर्स और डीमल्टीप्लेक्सर्स कहा जाता है। रोम तथा उनके अनुप्रयोग कहा जाता है। और फ्लिप फ्लॉप से कहा जाता है। RS और JK और D तथा T फ्लिप्स और फ्लॉप से कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के काउंटर्स तथा रजिस्टर्स तरंग रूप में उत्पादन A/D तथा D/A परिवर्तक और अर्धचालक से स्मृतियाँ यहाँ पर आ जाता है। और उसके बाद में नियंत्रण प्रणालियों की बात करेंगे तो नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत पे जो टॉपिक है, नियंत्रण प्रणालियों की जो अल्पकालीन तथा स्थायी अवस्थाएं हैं, अनुक्रिया और स्थायी तथा संवेदनशीलता और प्रतिपुष्टि का प्रभाव है, मूल पद और तकनीकें हैं, और आवृत्ति अनुक्रिया विश्लेषण है, प्राप्ति तथा प्रावस्थाएं, उपांत की संकल्पना, स्थिति M तथा स्थिति N निकोल तथा चार्ट हो गया, स्थिर N निकोल्स के चार्ट के अल्पकालीन से अनुक्रिया तथा सन्निकट से संवृत्तिपाशी आवृत्ति और अनुक्रिया की अल्पकालिक अनुक्रिया का जो सन्निकट नियंत्रण और प्रणालियों का अभिकल्प और क्षतिपूरक से औद्योगिक नियंत्रण से रिलेटेड टॉपिक है। उसके बाद में संचार प्रणालियों के अंतर्गत पे मूल संचार सिद्धांत हैं, एनालॉग तथा डिजिटल प्रणालियों के मॉड्यूल तथा डिटेक्शन से, प्रतिचयन से तथा डेटा पुनर्निर्माण से, परिमापीकरण से तथा कूटन से, समय विभाजन तथा आवर्ती विभाजन से, बहुगुणन से, समानीकरण से और मुक्त स्थान तथा फाइबर से, ऑप्टिक्स में प्रकाशिकीय संचरण कहलाता है HF और VSF और UHF तथा सूक्ष्म तरंग आवृत्ति पर संकेतों का प्रसारण से और उपग्रह संचार से रिलेटेड इसमें टॉपिक आ जाएगा। फिर उसके बाद में संचार जो सूक्ष्म जो तरंग इंजीनियरिंग से रिलेटेड टॉपिक है, इसके बाद की बात करेंगे तो सूक्ष्म तरंग जो ट्यूब से एवं ठोस अवस्थाएं उपकरण से, सूक्ष्म तरंग उत्पत्ति तथा प्रवर्धन से, तरंग मार्गदर्शन तथा अन्य सूक्ष्म तरंग संघटक तथा परिपथ से रिलेटेड टॉपिक आ जाएगा। सूक्ष्म जो पट्टी परिपथ है, सूक्ष्म तरंग जो एंटीनॉज और सूक्ष्म तरंग माप मेजर्स और लेजर्स है, और सूक्ष्म तरंग जो प्रसारण है, लॉजिक तथा उपग्रह आधारित सूक्ष्म तरंग संचार जो प्रणालियाँ हैं वो टॉपिक आ जाएगा। फिर उसके बाद में कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो इंजीनियरिंग की संख्या प्रणालियाँ हैं और डेटा प्रतिरूपण से, प्रोग्रामिंग से और उच्च स्तरीय प्रोग्रामन से भाषा के तत्व गलत है, पास्कल से कहा जाता है, PASCL से /C है, और मूल डेटा जो संरचना का उपयोग किया जाता है, कंप्यूटर शिल्प के मूल आधार और प्रोसेसर से, अभिकल्प नियंत्रण से, यूनिट अभिकल्प स्मृति संगठन से I/O, और उसके बाद में है प्रणाली संगठन से, माइक्रो प्रोसेसर से, और माइक्रो प्रोसेसर से 8085 से तथा 8086 का शिल्प तथा निर्देश सेट करना गलत है, संकलन से, भाषा प्रोग्रामन से और माइक्रो प्रोसेसर से आधारित प्रणालियां अभिकल्प कहा जाता है, प्ररूपी और उदाहरण कहा जाता है पर्सनल कंप्यूटर से तथा उनके प्ररूपी उपयोग से रिलेटेड यहाँ पर टॉपिक आएगा। ठीक है, समझ गए होंगे सिलेबस यही चीज़ है। इंग्लिश में दिया गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, जिसको हिंदी में समझ में नहीं आया तो इंग्लिश में आप यहाँ से देख सकते हैं, या ऑफिशियल वेबसाइट phc.uk.gov.in पे जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ से टॉपिक देख लो, आपका पार्ट बी का ये चीज़ें हैं, सारे के सारे टॉपिक है इसमें मैंने अपडेट कर दिए। उम्मीद करूँगा दोस्तों उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा सहायक वन संरक्षक के लिए जो यहाँ पर सिलेबस अपडेट किया था मेन से के लिए ऑप्शनल का कौन सा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, तो उसका सिलेबस सॉर्टेड रूप से मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिया। यदि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बैकग्राउंड से हैं तो ये वीडियो काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और सॉर्टेड रूप से आपको समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि आपने सिलेबस पहले से पढ़ा हुआ है। तो इसमें देखेंगे कि इसके अंतर्गत पर कौन कौन से टॉपिक है आयोग के द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किए हैं जो एग्जाम विजन से हैं। ठीक है, वही चलिए दोस्तों, सॉर्टेड रूप से पूरा जो सिलेबस है टॉपिक आपको समझ में आ गई होगी। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल XTM को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।